नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी करंट अफेयर का 10वें नंबर का सीरीज देखेंगे, जिसके तहत हम लोग 40+ एमसीक्यू साथ में उनके डिस्कशन पर चर्चा करेंगे। जो आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होंगे, बीपीएससी 66 एग्ज़ाम और बीपीएससी ऑडिटर और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम होगा, उन सब एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिला लाभार्थियों के मामले में कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। महिलाओं को मुद्रा लोन देने के मामले में किस राज्य ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो पहले का सही जवाब है तमिलनाडु, जो है उसने अपने राज्य में महिलाओं को जो है मुद्रा लोन वितरित करने के मामले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, जहां पर महिला लाभार्थी अधिक हैं। अगस्त 2020 में राज्यसभा में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है। साथ ही मुद्रा योजना के तहत प्रदत्त कुल ऋणों की संख्या में 70% ऋण महिला लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस राज्य ने संपूर्ण राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने या अनुच्छेद 371H में संशोधन के द्वारा विशेष संरक्षण देने का एक प्रस्ताव पास किया है। तो इसी बात से इस बात का आंसर लग जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, कि 371H कहाँ पर लागू होता है। तो 370 की तरह है, विशेष राज्य के दर्जा के परिप्रेक्ष्य में यह छठी अनुसूची में प्रावधान है। तो दूसरे का सही जवाब है डी आंसर, अरुणाचल प्रदेश में जो है 371H लागू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। द्वितीय विश्व युद्ध की जासूसी कर रही नूर इनायत खान किसी देश में नीली पट्टिका यानी ब्लू प्लैक स्मारक हासिल करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला बन गई हैं। तो किस देश की नीली पट्टिका की स्मारक हासिल करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। तो उन्होंने जो है ब्रिटेन में जो है नीली पट्टिका स्मारक हासिल की है, जिन्हें मध्य लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले जो है राशि जो है खेल रत्न वाले को 7.5 लाख रुपए मिलती थी और अर्जुन पुरस्कार वाले विजेता को जो है 5 लाख मिलती है, लेकिन अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाले को 25 लाख कर दिया गया है। वहीं अर्जुन पुरस्कार विजेता वाले को 15 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जो इसी साल 2020 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय का संबंध आरक्षण के भीतर आरक्षण से माना है। किस मामले में आरक्षण के भीतर आरक्षण से संबंध माना है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये मामला था एवी चिनैया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो आरक्षण के भीतर भी आरक्षण मामला होगा, ऐसा व्यंग कसा था उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल की घोषणा की गई है। ये सर्किल कहाँ पर नहीं है। इनमें से 3 सर्किल जो है सम्मिलित हैं, एक जो है इसमें ऐसा दिया हुआ है जो 7 सर्किल जो रिलीज किए गए हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा, वो इसमें नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी आंसर, कांचीपुरम में जो है ये सर्किल निर्मित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगस्त 2020 तक विश्व के केवल किन 2 देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण मौजूद था। वाइल्ड पोलियो वायरस का संक्रमण मौजूद था अगस्त 2020 तक।
तो ऐसे कौन से 2 देश हैं? तो ऐसे जो 2 देश हैं वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। सी आंसर इसमें सही है। भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों ने खुद को सफलतापूर्वक पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया है, लेकिन अगस्त 2020 के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान मात्र विश्व में 2 ही देश ऐसे बचे हैं जहां अभी भी पोलियो का संक्रमण मौजूद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। भारत के किस उपग्रह से प्राचीनतम आकाशगंगाओं में से एक AUDF-S01 की खोज की गई है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, एस्ट्रोसैट जो है, एस्ट्रोसैट उपग्रह से प्राचीनतम आकाशगंगाओं की खोज की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां। महात्मा गांधी द्वारा इस्तेमाल की गई कौन सी वस्तु ब्रिटिश नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक मूल्य में बिकी है? तो ब्रिटिश नीलामी के इतिहास में सर्वाधिक मूल्य में महात्मा गांधी की कौन सी वस्तु बिकी है? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, चश्मा जो है सर्वाधिक मूल्य पर बिका है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो अगस्त 2020 में सक्रिय हो गया, किस देश में स्थित है ये ज्वालामुखी? माउंट सिनाबुंग जो है ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सही जवाब बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। सही जवाब है सी आंसर, इंडोनेशिया में स्थित है। 13 अगस्त 2020 को इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ। इस विस्फोट के बाद आसमान में 2000 मीटर की ऊंचाई तक राख का गुबार छा गया। इस ज्वालामुखी में 1 सप्ताह से कम अवधि में कई बार विस्फोट की घटनाएं देखी गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किस नदी पर अगस्त 2020 में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? किस नदी पर अगस्त 2020 में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो किस नदी पर किया गया? ये जो है नदी रोपवे का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया था, जो गुवाहाटी के पास पड़ती है, उत्तर गुवाहाटी के पास। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा, जो गुवाहाटी का एरिया है उसको उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को भी आपस में जोड़ेगा। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ेगा। इस रोपवे का उद्घाटन 24 अगस्त 2020 को असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और गुवाहाटी विकास विभाग के मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। श्रीशैलम बांध जहां अगस्त में 9 लोगों की मृत्यु हो गई, किस नदी पर बनाया गया है? श्रीशैलम बांध जो है कहाँ पर बनाया गया है, किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन, कृष्णा नदी पर बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को विभाजित करता है। ये जो बांध है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य है। इस तरीके से बना हुआ है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दोनों बीच की सीमा पर बना है, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भाट भूत परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? भाट भूत परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये जो है नर्मदा नदी पर प्रस्तावित है, ये सही है। अल्पसर परियोजना का हिस्सा, ये भी सही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मीठा जल उपलब्ध करना, ये भी सही है। तो सही गलत ऑप्शन ये है, मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना नहीं है, ये सिर्फ गुजरात की परियोजना है। ये जो है नर्मदा नदी के पास भातबूट गांव के भरूच जिले के 5 किमी और नदी के मुहाने से 25 किमी दूर स्थित, जहां नर्मदा नदी खंपात की खाड़ी में गिरती है, वहां पर बना हुआ यह परियोजना बृहद अल्पसर परियोजना का हिस्सा है, जो भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंपात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण पर बल देती है। गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना इसका मुख्य मकसद रखा गया है। यह जलाशय लगभग 8000 मिलियन क्यूबिक मीटर भूमिगत जल को संग्रहित करेगा। यह जो है समुद्र में दुनिया के सबसे बड़े मीठे जल के जलाशयों में से एक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं में शामिल नहीं है?
जो है किस किस को मिला है, रानी रामपाल को भी मिल गया है, मरिप्पन थंगवेलु को मिल चुका है, विनेश फोगट को भी मिल चुका है। तो सही आंसर बी है, द्वितीय चंद्र को नहीं मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में तंबाकू संबंध कैंसर बोझ में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? जिस क्षेत्र में कैंसर हुए भारत में, उस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो सही जवाब है डी आंसर, पूर्वोत्तर भारत का योगदान इसमें सबसे ज़्यादा रहा है, जिसमें 3.7 लाख जो है कैंसर के मरीज पाए गए 2020 में, जो कुल का 27.1% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ 3 शहर कौन से हैं? सर्वाधिक स्वच्छ 3 शहर कौन से हैं 1 लाख की आबादी में, 1 लाख से अधिक वाली आबादी में कौन से हैं? तो बी ऑप्शन सही है, इंदौर, सूरत और नवी मुंबई जो है 1 लाख की आबादी से अधिक की श्रेणी में सर्वाधिक स्वच्छ शहर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए नमत बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है? नमत बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है। जनजातीय बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए नमत बसई कार्यक्रम की शुरुआत की है। 17 का सही जवाब बी आंसर, केरल ने इसकी शुरुआत की है अगस्त 2020 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ट्राई फूड परियोजना के तहत किन 2 जगहों पर तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र आरंभ किए गए हैं? किस जगह पर तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र आरंभ किए गए हैं ट्राई फूड परियोजना के तहत? तो सही जवाब क्या होगा? बी आंसर, रायगढ़ और जगदलपुर जो है इसकी शुरुआत केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मंत्रालयों के अंतर्गत किया है। ट्राई फूड परियोजना के तृतीय प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया था उन्होंने, और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देश का वह दूसरा चिड़ियाघर कौन सा है जहां अफ्रीकी शिकारी चीता लाया गया है? देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन सा है जहां अफ्रीकी शिकारी चीता लाया गया है? तो वह चिड़ियाघर मैसूर चिड़ियाघर है, जहां पर दूसरा ऐसा चिड़ियाघर है जहां चीतों को रखा गया है। मैसूर चिड़ियाघर को सबसे पहले 2011 में जर्मनी से अफ्रीकी शिकारी चीता मिला था। अधिकारियों का कहना है कि महामारी के बाद चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की एवं यूनान के बीच हाल ही में विवाद का मुख्य कारण क्या रहा है? पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की और यूनान के बीच जो विवाद था उसका मुख्य कारण क्या था? 20 नंबर, उसका मुख्य कारण गैस की खोज था, जिसको पूर्वी मध्य सागर में खोजा गया था, जिसके तहत दोनों देश आपस में लड़ बैठे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो ये भारत जो है प्रथम स्थान पर है। ऑर्गेनिक खेती करने के मामले में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है, एवं ऑर्गेनिक खेती के क्षेत्र में एरिया के मामले में भारत पूरे विश्व में 9वें स्थान पर है। एरिया के मामले में 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। गन्ना मौसम 2020-21 के लिए गन्ना किसानों को भुगतान किए जाने वाला गन्ना का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य क्या है? जो 2020-21 में गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है, उनका पारिश्रमिक भुगतान कितना था? तो उनका जो भुगतान था 285 रुपये प्रति कुंटल था, जो उनका पारिश्रमिक मूल्य था। ठीक है, वो जो है 285 रुपये प्रति कुंटल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इनोवेटिव उपलब्धियों पर अटल शैक्षणिक संस्थान रैंकिंग 2020 में किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है?
किस संस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो 4 आईआईटी के नाम दिए हैं, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और रुड़की। इन्हीं में से किसी एक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है अटल रैंकिंग में। तो सही जवाब सी आंसर है, जो है आईआईटी मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस जगह 16 अगस्त 2020 को 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो पृथ्वी पर दर्ज किया गया सर्वाधिक तापमान था? 16 अगस्त 2020 को 54.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो पृथ्वी पर दर्ज किया गया सर्वाधिक रिकॉर्डेड तापमान है। तो ये जो है डेथ वैली यूएस में सर्वाधिक तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 130 फ़ारेनहाइट जो है तापमान नापा गया। ये धरती पर सबसे ज़्यादा पड़ने वाला तापमान के तौर पर रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। अक्सर शब्द अब्राहम समझौता का समाचारों में उल्लेख मिलता है। यह अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य है? अब्राहम समझौता किन दो देशों के मध्य है? 25 का सही जवाब है बी आंसर, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के मध्य है ये समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों की 10 स्वायत्त शासी जिला परिषदें शामिल हैं। कौन सा राज्य इन 4 राज्यों में शामिल नहीं है? इसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल नहीं है। सही आंसर ए है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मोक टावर स्थापित करने के लिए दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? दिल्ली सरकार ने किसके साथ समझौता किया है कनॉट प्लेस सीपी में स्मोक टावर लगाने के लिए? आईआईटी दिल्ली के साथ, आईआईटी बॉम्बे के साथ, आईआईटी कानपुर के साथ या आईआईटी रुड़की के साथ? 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन। सही जवाब है आईआईटी बॉम्बे के साथ, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य ने प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला उत्पाद हिम हल्दी दूध शुरू किया है? हिम हल्दी दूध शुरू किया है किस राज्य ने कोरोना वायरस के चलते प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए ये उत्पाद शुरू किया है? 28 का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसमें सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम हल्दी दूध शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अगस्त 2020 में केरल में किस नेशनल पार्क के पास भूस्खलन की वजह से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी? अगस्त 2020 में केरल में किस नेशनल पार्क के पास भूस्खलन की वजह से 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी? तो नेशनल पार्क का नाम है एराविकुलम नेशनल पार्क है, जहां पर 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी भूस्खलन के चलते। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीपों को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क की कितनी लंबाई है? जो चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा रही है उसकी लंबाई क्या है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन 2313 किलोमीटर की जो है इसकी लंबाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। रूस ने विश्व की प्रथम पंजीकृत कोरोना वायरस टीका को क्या नाम दिया है? जो रूस में कोरोना वायरस का टीका बन रहा है उसका नाम बताना है। तो उसका सही जवाब है स्पुतनिक 5 रखा गया उसका नाम। क्या नाम रखा गया? स्पुतनिक 5 रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2020 में वर्ष 2024 तक दिल्ली में कुल वाहनों में विद्युत चालित वाहन का कितना लक्ष्य रखा गया है? मतलब कितने प्रतिशत जो है विद्युत चालित वाहन चलने लग जाएंगे 2024 तक दिल्ली में? तो सरकार का लक्ष्य रखा गया है 25% जो है विद्युत चालित वाहन चलेंगे दिल्ली में। बाकी जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल हैं उन्हें धीरे धीरे ख़त्म करने का प्रयास करेगी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2020 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम किसान रेल
किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? प्रथम किसान रेल दो किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? तो यह है देवलाली जो महाराष्ट्र में पड़ता है और दानापुर जो बिहार में पड़ता है। इन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई है पहली जो है किसान स्पेशल ट्रेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किन राज्य ने स्वयं सहायता समूहों को लोगों के घर से बिजली बिल वसूलने का अधिकार प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं सहायता समूह यानी SHG को लोगों के घर से बिजली बिल वसूलने का अधिकार प्रदान किया है। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य ने अपने 13 जिलों में उत्पादित बासमती चावल के लिए GI टैग का प्रस्ताव किया है जिसका पंजाब ने विरोध किया है? तो मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ के बासमती चावल को GI टैग प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है जिसका जो है पंजाब विरोध कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। केंद्र सरकार के अनुसार कितनी न्यूनतम परिसंपत्ति वाली इकाई खुदरा एवं थोक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री के लिए उदारीकृत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य माना गया है? न्यूनतम परिसंपत्ति वाली इकाई खुदरा एवं थोक दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को पेट्रोल व डीजल की बिक्री के लिए उदारीकृत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्य माना गया है। उसकी कितनी संपत्ति होनी चाहिए? तो इसके लिए 500 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला परमाणु संयंत्र बाराकाह किस देश में स्थित है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा दुनिया का परमाणु संयंत्र बाराकाह किस देश में स्थित है? तो ये जो है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। जो है संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। यह संयंत्र दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित किया जा रहा है जो अबू धाबी के अल-दफ्रा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को उसके खिलाफ अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद है जो 129 जो है ये है सर्वोच्च न्यायालय को जो है अधिकार देता है कि वह उसकी अवमानना करने वाले व्यक्ति को दंड देने का पूरा अधिकार रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। नाग नदी जिसे हाल ही में न्यायालय ने प्रदूषण के कारण शापित महिला की संज्ञा दी है किसके नाम से जुड़ी हुई है? जो है नाग नदी। तो नाग नदी का नाम कैसे पड़ा? नागपुर के चलते इसका नाम नाग नदी पड़ा है। नाग नदी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर से होकर बहती है। वर्ष 1908 के ब्रिटिश कालीन आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार नाग नदी का उद्गम महाराष्ट्र में वाडी के पास लावा पहाड़ियों से होता है। यह नदी कन्हाच पेंच नदी प्रणाली का एक भाग है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन। वैज्ञानिकों के अनुसार किस माइक्रोब की वजह से महाराष्ट्र की लोनार झील का रंग जो है गुलाबी हो गया था? किस माइक्रोब की वजह से? तो उस माइक्रोब का नाम हालो आर्किया था जिसकी वजह से महाराष्ट्र की लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था। अरे भैया सुनो, हाँ तुम्हीं से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।